पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवन कहानी, बायोग्राफी, शिक्षा, पत्नी, शादी, निधन आपको हम इस वीडियो के माध्यम से सभी बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपको इनके जीवन से संबंधित सभी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म वर्ष 1861 में हुआ था और 1946 में इनकी मृत्यु हो गई। वह एक महान भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थन के लिए दूसरों से अलग थे। अपने बाद के जीवन में उन्हें उनके महान कार्यों के लिए एक महानता एवं महामना के रूप में जाना जाता है। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में दुनिया में याद किया जाता है। विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में लगभग 12,000 छात्र हैं। वह 1919 से 1938 तक BHU के कुलपति रहे। वह भारत में स्काउटिंग के संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यधिक प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर भी थे, जो 1909 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2011 उनकी 150वीं जयंती पर की घोषणा की है कि उनकी स्मृति में छात्रवृत्ति और शैक्षिक पुरस्कारों के अलावा BHU में मालवीय अध्ययन के एक केंद्र खोला जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय 1924 से 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष रहे हैं। जन्म का नाम मदन मोहन मालवीय। प्रसिद्धि, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा में संस्थापक। जन्मदिन 25 दिसंबर 1861। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत। उम्र 84 साल। मृत्यु के समय, मृत्यु की तारीख 12 नवंबर 1946। मृत्यु का स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। शिक्षा BA, MA, LLB। कॉलेज प्रयागराज विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। नागरिकता भारतीय। जाति ब्राह्मण, गृहनगर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत। धर्म हिंदू। पेशा शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वकील, पत्रकार। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूर्व में वैवाहिक स्थिति, विवाहित। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म। एक प्रारंभिक जीवन। मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर 1861 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता ब्रजनाथ और मूना देवी की 5वीं संतान। 5 भाई और 2 बहनें थीं। उनके महान पूर्वज मालवा कहे जाते थे। संस्कृत विद्वता के लिए जाने जाते थे, इसलिए इन्हें मदन मोहन मालवीय कहा जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा। उन्होंने 5 साल की उम्र में संस्कृत में अपनी शिक्षा शुरू की और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए पंडित हरदेव के धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला गए और विद्यावर्धनी सभा द्वारा संचालित एक अन्य स्कूल में चले गए थे। उन्होंने इलाहाबाद जिला स्कूल में प्रवेश लिया और कविताएं लिखना शुरू किया, जो बाद में पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। 1879 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मुंबई सेंट्रल कॉलेज में मैट्रिक किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की डिग्री पूरी की। उन्हें छात्रवृत्ति मिली क्योंकि उनका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। उनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय का परिवार। पिता का नाम ब्रजनाथ, माता का नाम मूना देवी, भाई बहन का नाम। 5 भाई, नाम ज्ञात नहीं। 2 बहन, नाम ज्ञात नहीं। पत्नी का नाम कुंदन देवी। बच्चों के नाम। 5 बेटे, ज्ञात नहीं। 5 बेटी, ज्ञात नहीं हैं। उनके नाम अभी हमें पता नहीं चला है। पंडित मदन मोहन मालवीय की शादी। पत्नी। उनका विवाह 1878 में 16 वर्ष की आयु में मिर्जापुर की कुंदन देवी से हुआ था। उनके 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनमें से 4 बेटे रमाकांत, मुकुंद, राधाकांत, गोविंद हैं और उनमें से 2 बेटियों का नाम राम और मालती रहते थे। उनके सबसे छोटे पुत्र पंडित गोविंद मालवीय 1961 में अपनी मृत्यु तक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के सदस्य थे। वे अकेले जो BHU में कुलपति बने। उनकी पोती श्रीमती सरस्वती मालवीय अपनी बेटियों के साथ इलाहाबाद में रहती हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का करियर।
संस्कृत में एमए की डिग्री के बाद उनके पिता ने उन्हें भगवान पाठ के पारिवारिक पेशे को संभालने के लिए कहा। उन्होंने 1884 में इलाहाबाद जिला स्कूल में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। जुलाई 1887 में वे राष्ट्रवादी साप्ताहिक के संपादक के रूप में शामिल हुए और अपनी शिक्षण नौकरी छोड़ दी। बाद में वह एलएलबी में शामिल हो गए और अपनी कानून की डिग्री के बाद उन्होंने इलाहाबाद जिला न्यायालय में 1891 में और फिर दिसंबर 1893 में उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वे 1909, 1918, 1930 और 1932 में 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने स्काउटिंग प्रेरित संगठन की शुरुआत की थी। वह चोरी चोरा मामले में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए अदालत में पेश हुए। 1911 में उनकी मुलाकात एनी बेसेंट से हुई और उन्होंने बनारस में एक साथ हिंदू विश्वविद्यालय में काम करने का निश्चय किया। पंडित मदन मोहन मालवीय 1912 से 1926 तक शाही विधान परिषद के सदस्य रहे। 1919 में इसे केंद्रीय विधानसभा में बदल दिया गया था। सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए वह लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के समूह में शामिल हो गए। उन्होंने सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी के नारे को लोकप्रिय बनाया। वे 1924 से 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्य, उन्होंने समाज में कई महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में काम किया और उन्हें मंदिरों और अन्य सामाजिक बाधाओं में जाति की बाधा को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। दलित क्षेत्रों के लिए उनके सामाजिक कार्यों के कारण उन्हें श्री गौड़ ब्राह्मण द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। उन्होंने रथ यात्रा के दिन काला राम मंदिर में हिंदू दलितों के प्रवेश की व्यवस्था की थी और हिंदू मंत्रों का जाप कर गोदावरी नदी में डुबकी लगाई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन। कई लोग मदन मोहन मालवीय की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसे न मद हो न मोह हो वह है मदन मोहन। इस मनीषी की महानता को नमन करते हुए महामना शब्द भी इनके नाम से आगे जुड़कर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे थे। गांधी जी इन्हें नवरत्न कहते थे और अपने को इनका पुजारी। माँ भारती का ये सच्चा सेवक और ज्ञान सच्चाई का सूर्य 12 नवंबर 1940 को सदा के लिए अस्त हो गया। इस महापुरुष, मनीषी, मंगलघट, महाधिवक्ता, महानायक, महासेवी, महादेशभक्त, महामहिम, महामना मदन मोहन मालवीय को मेरा सत सत नमन। पंडित मदन मोहन मालवीय की विरासत। बीएचयू में प्रवेश द्वार पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है। विभिन्न स्थानों जैसे इलाहाबाद, भोपाल, दुर्ग, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर पर स्थित मालवीय नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्हीं के नाम पर साल 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 22 जनवरी 2016 को महामना एक्सप्रेस चलाई गई जो वाराणसी से दिल्ली तक जाती है। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न, एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद, पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करके नामित किया गया है। 24 दिसंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। अगर आपको पंडित जी की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर सभी के साथ शेयर करना। धन्यवाद।